नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-10 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो ट्रंप ने जो थोड़ी रियायत दी है, उसके बाद बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच का युद्ध अपने क्लाइमेक्स पर पहुंच गया है या 6 अप्रैल के बाद इसमें कोई नया एंटी क्लाइमेक्स भी आ सकता है। बड़ा सवाल उठ रहा है कि 14 मई को ट्रंप चीन जाने वाले हैं शी जिनपिंग से मिलने। तो क्या ये माना जाए कि 13 मई तक ये युद्ध खत्म हो जाएगा? एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ट्रंप के लिए युद्ध अभी से समाप्त हो गया है और अब वो 6 अप्रैल के बाद फिर एक नई डेडलाइन देंगे, और तब तक अगर बातचीत का आधा अधूरा दौर भी शुरू हो गया तो फिर स्वाभाविक है कि नई डेडलाइन मिलेगी और ट्रंप युद्ध से हटने की क्या बाकायदा घोषणा कर देंगे। इन सवालों के जवाब टटोलेंगे, लेकिन पहले एक बड़ी दिलचस्प चीज है। युद्ध सेनाएं लड़ती हैं और इस बार देखिए क्या हो रहा है। ट्रंप की सेना कह रही है कि देखिए, आप जो लक्ष्य लेकर चल रहे हैं वो पूरे हो ही नहीं सकते, तो आप युद्ध में उतर क्यों रहे हैं। यानी खार्क द्वीप, जहां पर गैस और तेल 90% निर्यात करता है ईरान, उस पर हमले की अगर योजना है, हरमुज की खाड़ी को मुक्त करने की अगर योजना है, या 60% 460 किलो यूरेनियम जो ईरान ने कहीं छुपा के रखा है, उसको कोई सैन्य कार्रवाई करके वापस निकाल लाने की अगर कोई योजना है, या आसपास के द्वीपों पर हमला करने की योजना है, तो सेना कह रही है अमेरिका की, दुनिया की सबसे मजबूत, सबसे ताकतवर, सबसे सैन्य उपकरणों से सुसज्जित, सबसे ज्यादा हथियारबंद, सबसे ज्यादा आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाली अमेरिका की सेना कह रही है कि ना बाबा ना, हमसे ना हो पाएगा। अमेरिकी सैनिक कह रहे हैं कि भाई, हम अपने देश के लिए तो लड़ नहीं रहे, नेतन्याहू के लिए हमें झोंक रखा है आपने। ये क्या मतलब? अब नेतन्याहू के लिए अमेरिका की सेना ने झोंक रखा है, तो नेतन्याहू के लिए भी उसकी सेना लड़ने मरने के लिए उस रूप में तैयार नहीं दिख रही। जो इजराइल के जो आईडीएफ चीफ हैं, अयाज जमीर, उनका एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि इजराइल की सेना अंदर से कमजोर होकर टूट सकती है। 3 सालों से कभी हमास, कभी ईरान, कभी हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ते लड़ते सेना थक चुकी है। इजराइल छोटा सा देश है, वहां सब लड़कों को, युवाओं को आर्मी में जाना ही पड़ता है। 3 साल शायद निकालने पड़ते हैं या 4 साल निकालने पड़ते हैं, या फिर आर्मी की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है इस अहद के साथ कि देश को जरूरत होगी तो वो युद्ध में शामिल होने आ जाएंगे। लेकिन 60,000, कोई कह रहा है 70,000 ऐसे युवा हैं जो आर्मी की ट्रेनिंग ले चुके हैं, लेकिन सरकार के आह्वान के बावजूद युद्ध में शामिल होने के लिए तैयार नहीं है। तो यहां भी सेना पीछे हटती दिखाई दे रही है। उधर ईरान में उल्टा हो रहा है। ईरान में सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है, सबसे ज्यादा सैनिक भी हताहत हो रहे हैं, और लेकिन आईआरजीसी हो, गार्ड हो, दूसरे लोग हों, ये सब एक साथ आ गए हैं और इनकी तादाद करीब 10 लाख के आसपास पहुंच गई है। 12 साल से ज्यादा उम्र का हर बच्चा अब ईरान की एक तरह से जंग में शामिल हो गया है। ये बड़ी दिलचस्प बात है। अब हकीकत क्या है? ईरान जानता है कि वो अपर हैंड है उसका, लेकिन ईरान भी जानता है कि अंत में तो युद्धबंदी करनी ही पड़ेगी, बातचीत की टेबल पर आना ही पड़ेगा। तो ट्रंप, लग रहा है ईरान को कि इस बार ट्रंप को इतना दबाया जा सकता है कि वार्ता की टेबल पर आया जाए, अपनी शर्तें मनवाई जाएं और 2 मुद्दों पर कम से कम स्थायी समाधान हो। 2 मुद्दे यानी, एक तो सबसे बड़ा मुद्दा हरमुज की खाड़ी को लेकर ईरान ने नए तरीके से पैदा किया है कि वो टोल टैक्स लगाएगा वहां से गुजरने वाले जहाजों पर, स्थायी रूप से कमाई का एक जरिया हो जाएगा।
दूसरा मुद्दा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पर तो कुछ शर्तें वो स्वीकार कर सकता है, लेकिन मिसाइल कैसे उत्पादन करे, कितना उत्पादन करे, इस पर वो किसी की एक शब्द सुनने के लिए तैयार नहीं है। ईरान की जो रणनीति बड़ी खास रही, रणनीति ये रही कि अपने अस्तित्व को बचाए रखो, मिसाइलों का समझदारी से इस्तेमाल करो, हमलों का जवाब तुरंत हमलों से दो और दुनिया के देशों को इतना तरसा दो तेल गैस के लिए, इतना आशंकाओं से व्यथित कर दो, इतना रुला दो दुनिया के देशों को कि ट्रंप की समझ में आ जाए कि उन्होंने युद्ध में उलझकर भारी भूल कर ली और अब यहां से बकायदा इज्जत बचाकर निकलने में ही भलाई है। ईरान अभी भी 6 अप्रैल के बाद भी लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। 1 साल तक वो लड़ने की क्षमता भी रखता है, लेकिन वो लड़ेगा ऐसा नहीं मुझे लगता। ट्रंप भी चाहते हैं कि जल्दी युद्ध खत्म हो। ईरान जल्दबाजी तो नहीं चाहता, लेकिन युद्ध का समापन चाहता है। इसीलिए देखा जाए कि ट्रंप की रणनीति क्या है। ट्रंप की रणनीति ये रही कि वो सुर बदलते रहे, मुद्दे बदलते रहे, मकसद बदलते रहे, यहां तक कि उनके दावे भी बदलते रहे। पहले कहा सत्ता परिवर्तन, फिर कहा परमाणु कार्यक्रम खत्म करना, उसके बाद कहा मिसाइल सिस्टम तबाह करना। ये सब संभव नहीं हुआ तो कहने लगे कि नौसेना तबाह कर दी, ड्रोन की क्षमता 80% ईरान की खत्म कर दी। प्राथमिकता क्या है, प्रायोरिटी क्या है, ये किसी की समझ में नहीं आया, किसी को वो समझाने में कामयाब नहीं हो सके। उधर एक विचित्र दिलचस्प डेवलपमेंट हुआ है कि जो जीसीसी के देश हैं, यानी खाड़ी के देश हैं, सऊदी अरब हुआ, यूएई हुआ, बहरीन हुआ, कुवैत हुआ, कतर हुआ, ओमान हुआ, इन लोगों ने कहा कि साहब हमको भी अमेरिका और ईरान के बीच जो बातचीत हो रही है हमको भी शामिल किया जाए। जीसीसी के जनरल सेक्रेटरी जेसन अल गुदायू ने कहा कि खाड़ी पर संकट है, ईरान हरमुज की खाड़ी से टोल टैक्स वसूलना चाहता है, तो हमें भी शामिल किया जाए। पाकिस्तान ने कहा कि ईरान और अमेरिका के बीच में परोक्ष रूप से बातचीत शुरू हो गई है। चीन इसमें उम्मीद की किरण देख रहा है। कनाडा कह रहा है डी एस्केलेशन हो, हरमुज की खाड़ी खुलनी चाहिए। ट्रंप ईरान को बीच बीच में चेतावनी दे रहे हैं, गेट सीरियस सून। और कुछ लोग कह रहे हैं डील बेबी डील, बेबी डील, जैसे ट्रंप कहते हैं ना ड्रिल बेबी ड्रिल, तो कह रहे हैं कि डील बेबी ड्रिल की बात कह रहे हैं। अब नेगोशिएशंस की बात, समझौते की बात। 6 अप्रैल से पहले बातचीत का कोई एक दौर शुरू हो सकता है, संभव है, लेकिन अविश्वास की खाई दोनों के बीच में बहुत गहरी है। ईरान खासतौर से 2 बार धोखे खा चुका है। ट्रंप बहुत जल्दबाजी भी नहीं दिखाना चाहते। वो कुछ तो अमेरिका की जनता के सामने परोसना चाहते हैं कि कुछ तो ये मैं अचीव करके लाया हूं। मैं खर्गद्वीप पर काबू नहीं कर पाया, मैं सत्ता परिवर्तन नहीं करा पाया, मैं उनका मिसाइल सिस्टम खत्म नहीं कर पाया, लेकिन मैंने उनके परमाणु कार्यक्रम को रोक दिया है। परमाणु बम अब ईरान नहीं बनाएगा, ऐसा मैंने आश्वासन ठोस ले लिया है। ये मुद्दा, या फिर हरमुज की खाड़ी मैंने खुलवा दी है, या टोल टैक्स मामूली कर दिया है। ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे दिमाग में इस समय उभर कर सामने आ रही हैं। स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर यानी ट्रंप के दामाद बातचीत में शामिल नहीं होंगे। जेडी वैंस और मार्को रूबियो बातचीत में शामिल हो सकते हैं, इस बात के भी संकेत मिल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 10,000 सैनिक भी पहुंच रहे हैं। तो क्या क्लाइमैक्स तक चीजें पहुंच चुकी हैं या एंटी क्लाइमैक्स बाकी है? क्या ये मानकर चला जाए कि जब वॉशिंगटन से एयरफोर्स 1 में 13 या 14 मई को ट्रंप चीन की राजधानी या जहां भी तय होगा चीन में, वहां के लिए रवाना होंगे, तब तक खाड़ी में युद्ध खत्म हो चुका होगा? आपका क्या विचार है, बताइएगा जरूर। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं, मेरी मदद कर सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।